तो हम लोग उसको पहला इसका टॉपिक था मानदंड शास्त्रीय भाषा का। इस शास्त्रीय भाषा के मानदंड में क्या क्या हो सकता है, वो साहित्य अकादमी जो है उसके तहत भाषा विशेषज्ञ समिति जो आती है 2004 में गठित की गई थी, और इसी के संशोधन के अनुसार इस वर्ष 4 नए पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके तहत शास्त्रीय भाषा को डिफाइन किया गया है, और इसके तहत जितने भी भाषाएं आएंगी उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला हमारा है कोई भी भाषा है तो उसका प्रारंभिक ग्रंथ या अभिलेखित जो साक्ष्य होंगे, इतिहास होंगे, वो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। दूसरा है प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक संग्रह हो, जिसे बोलने वालों की एक अपनी विरासत होनी चाहिए, चाहे उनकी अपनी विरासत में पकड़ होनी चाहिए। तीसरी है हमारी ज्ञान ग्रंथ, विशेषकर गद्य ग्रंथों के अलावा जो हमारे काव्य ग्रंथ और अभिलेखीय साक्ष्य की एक मूल परंपरा होनी चाहिए। और शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। ये इस साल इसको अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ा गया था, जो पहले नहीं था। पहले इसे अलग था, मतलब वो अपने मूल स्वरूप से अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के पैटर्न में इस बार जो हमारी भाषाएं 5 जोड़ी गई हैं शास्त्रीय भाषाओं में, उसमें से 3 खरी उतरती हैं, इसलिए इनको शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ दिया गया है। जैसे बंगाली और असमिया की बात करें तो पूर्वी भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है मगधी। उसका ये रिलेटेड है, और मगध जो सम्राट था उस वहाँ से ये निकली हुई भाषाएं थी, और इनका विकृत रूप या कहें या एडवांस रूप बंगाली और असमिया है। वैसे ही मराठी की बात करें तो ये प्राकृत भाषा की से निकली हुई एक भाषा है, जो अपने मूल स्वरूप में भी वर्तमान में नहीं है। इस तरह से देखें तो शास्त्रीय भाषा का मानदंड का क्या क्या हमारे हैं, तो 4 पॉइंट्स आते हैं, जो साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के अधीन भाषा विशेषज्ञ समिति द्वारा जो 4 मानदंड दिए गए हैं उनके तहत खरी उतरनी चाहिए, वही हमारे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की जा सकती है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। तो भाषा का प्रारंभिक ग्रंथ और इतिहास होनी चाहिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी, और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए, जिसके बोलने वाले की पारंपरिक विरासत होना चाहिए या उनकी विरासत की मान्यता होनी चाहिए। ज्ञान ग्रंथ, विशेषकर गद्य ग्रंथों के अलावा जो काव्य ग्रंथ होते हैं और अभिलेखीय साक्ष्य जिनके होते हैं, उनकी एक मूल परंपरा होनी चाहिए। फोर्थ हमारी शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य जो अपने वर्तमान